सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। ममिनाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृतम् द्वितीयोऽध्यायः प्रकरणं स्वच्छतां प्रति एकं पदम् इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले मैंने द्वितीय पाठ स्वच्छतां प्रति एकं पदम पढ़ा दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के क्लास में मैंने जो द्वितीय पाठ के अंतर्गत शब्दार्थ दिया हुआ है उसको मैं एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूं। शब्दार्थ से पहले एक महत्वपूर्ण उस पाठ के अंतर्गत विधिलिंग धातु का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले मैं विधिलिंग धातु का प्रयोग करना सिखाता हूं। सबसे पहले मुझे सदैव ध्यान रखना है क्या, जो विधिलिंग धातु का कहीं भी जो प्रयोग होता है वो चाहिए का अर्थ में होता है। जैसे बालक को विद्यालय जाना चाहिए तो बालकः विद्यालयं गच्छेत्। जैसे मैं एक पठ धातु लेता हूं, बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए तो बालकः पुस्तकं पठेत्। अब मैं एक पठ धातु का तीनों वचन में पढ़ के सुनाता हूं। पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेयु। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम और बहुवचन में पठेत। उत्तम पुरुष का एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेव और बहुवचन में पठेम। अब मैं शब्दार्थ की ओर चलता हूं। तो सर्वप्रथम संस्कृत में है आधारशिला। उसको हम हिंदी में भी आधारशिला ही कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्नर स्टोन कहते हैं। संस्कृत में वसामा है, उसका हिंदी अर्थ होता है हम रहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी लिव। संस्कृत में विकासाय है, जिसका हिंदी अर्थ होता है विकास के लिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर डेवलपमेंट। संस्कृत में सिद्ध्यंती धातु है, उसका अर्थ होता है पूरे होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आर कंप्लीट कहते हैं। संस्कृत में स्वच्छम शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है साफ, और इंग्लिश में कहते हैं चाहे प्योर चाहे क्लीन। उसके बाद संस्कृत शब्द वातावरणम है,
उसका हिंदी अर्थ होता है वातावरण। उसके बाद स्वच्छता ये शब्द है, संस्कृत में स्वच्छता ये शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है स्वच्छता के लिए। जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर क्लीनलीनेस। संस्कृत में चालितवान शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है चलाया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्टेड। संस्कृत शब्द उद्देश्य है, जिसका हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य, और इंग्लिश में कहते हैं एम। संस्कृत शब्द उपनेत्रम है, उसका हिंदी अर्थ होता है चश्मा। संस्कृत शब्द प्रचार है, उसका हिंदी अर्थ होता है प्रचार। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिसिटी। संस्कृत शब्द प्रसार है, उसका हिंदी अर्थ होता है प्रसार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेडिंग। संस्कृत शब्द महत्वम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है महत्व, और इंग्लिश में कहते हैं उसे इंपॉर्टेंस। संस्कृत शब्द शौचालया है, उसका हिंदी अर्थ होता है शौचालय, जिसको हम इंग्लिश में टॉयलेट कहते हैं। संस्कृत शब्द वस्तुनि है, उसका हिंदी अर्थ होता है चीजें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थिंग। संस्कृत शब्द पिवेम है, पिवेम, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमें पीना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी शुड ड्रिंक। संस्कृत शब्द कुरियामा है, जिसका हिंदी अर्थ होता है हमें करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वी शुड डू। संस्कृत शब्द खादेमा है, उसका हिंदी अर्थ होता है हमें खाना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वी शुड ईट। संस्कृत शब्द भूमिकाम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूमिका, और इंग्लिश में कहते हैं उसे रोल। संस्कृत शब्द जागरूका है, उसका हिंदी अर्थ होता है जागरूक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अवेयर। संस्कृत शब्द प्रयासम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रयास, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एफर्ट। संस्कृत शब्द विषाक्ता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है जहरीली। संस्कृत शब्द सफलता ये है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सफलता के लिए, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर सक्सेस। अब है क्या जो अधोलिखित धातु रूपानी पठत स्मरत च, कहने का मतलब है नीचे लिखे धातु रूपों को पढ़िए और स्मरण करिए, चाहे स्मरण चाहे याद कीजिए। तो अस धातु का विधिलिंग में रूप चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में स्यात्, द्विवचन में स्याताम, और बहुवचन में स्युः।
मध्यम पुरुष का एक वचन में श्याः, द्विवचन में श्यातम और बहुवचन में स्यात्। और उत्तम पुरुष का एक वचन में श्याम, द्विवचन में श्याव और बहुवचन में श्यामा। छात्रों, इस क्लास को मैं आज यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं द्वितीय पाठ के अंतर्गत प्रश्न उत्तर करवाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।